सभी साथियों को नमस्कार। मयंक भैया नमस्कार। जो भी भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं सब लोग शेयर कर दो एक बार ग्रुप्स में, ताकि थोड़े और लोग जुड़ जाए तो बात शुरू की जा सके। ब्रजेश प्रजापति भाई नमस्कार। मंगेश भैया नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र भाई नमस्कार। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग कोई भी एक साथी कमेंट कर दो। आवाज़ आ रही नहीं आ रही? संजय भाई नमस्कार। सोनू भाई, राहुल सिंह, जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। कमलेश पाल भाई नमस्कार। तो सुचित भाई नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि जो सिंगल बेंच का डिसीजन आया है उसको हम लोग स्पेशल अपील के थ्रू डबल बेंच में चुनौती देने जा रहे हैं। उसमें जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु वही ATR ही है। बाकी जितना जो कुछ भी हमने कोर्ट से मांगा है, कोर्ट ने पूरा लिख मारा है अपने जजमेंट में। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उसमें छूटा हुआ हो, चाहे वो कितने लोगों को ओवरलैप करना चाहिए, कितने लोगों को ओवरलैप किया गया है, कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितनी मिली हैं, कितनी और मिलनी चाहिए, ये सारा का सारा जो हमारा कंटेंशन है, आर्गूमेंट, वो सारा का सारा जजमेंट में कोटेड है। जो भी गाइडलाइन वगैरह हैं उनको भी जजमेंट में कोट कर दिया गया है। ठीक है। जो एक मुख्य बिंदु है, उन्होंने रिलैक्सेशन को ही रिजर्वेशन मान लिया है। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जजमेंट में कुछ हम लोगों को बहस करनी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस होनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बहस यानी संवैधानिक बहस होनी है, और वो बहस जितनी आसान लोग समझ रहे हैं उतनी आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि जितना जो कुछ भी है वो सब कुछ कोर्ट ने लिख दिया है, और सिर्फ ATR को ही चूँकि उसका वेटेज जुड़ रहा है इसलिए उसको रिजर्वेशन उन्होंने मान लिया है। इसको हम लोग इस जजमेंट को डबल बेंच में चुनौती देने जा रहे हैं। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चूंकि डिवीजन बेंच ने ATR को नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट माना, सिंगल बेंच ने पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मान लिया है, क्योंकि इसका नंबर जुड़ रहा है भर्ती परीक्षा फाइनल कट ऑफ में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी गठित हो जाए, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। तो बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि भैया रेट कब कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब आप जजमेंट पढ़ोगे तो जजमेंट में जितना जो कुछ आप चाहते हो, जो भी आपकी मांग थी, जो भी जितना जो कुछ था, सब कुछ कोर्ट ने जजमेंट में लिख दिया है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक फ़िल्टर लगा दिया, उस फिल्टर को तोड़ना की ज़रूरत है। अब ये कहीं से आपको नहीं हमको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमको 67.11 से ऊपर कितनी मिलनी चाहिए, नीचे कितनी मिलनी चाहिए, कितने ओवरलैप करने चाहिए, कितने नहीं ओवरलैप, क्योंकि कोर्ट ने भी 67.11 को ही कट ऑफ मान लिया है। तो जो ओवरलैप होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मानी जाएगी, गिनी जाएगी, वो 67.11 ही से ही गणना की जाएगी, वही से कैलकुलेशन किया जाएगा। अब उसमें 65, 53, 69 पॉइंट समथिंग सो एंड सो जो भी हैं, उन सबका कोई वजूद नहीं रह गया है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट कर दिया है, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकती है, तब जब हम लोग ATR को डिफेंड करेंगे। और उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे, आपने देखा उन लोगों का पूरी लॉबी है, वो लोग अदर स्टेट का भी जजमेंट मान ले रहे हैं, जिसकी पॉलिसी और गाइडलाइन एकदम डिफरेंट होती हैं।
उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो बहुत माइनर बहस हम लोगों की होनी है और बहुत घुमावदार बहस होनी है, इसलिए कोई भी कदम फूंक फूंक करके रखने की ज़रूरत है और आधी अधूरी तैयारियों के साथ में या जल्दबाजी में हम लोग कोई कार्य करना नहीं चाहते। इसके विषय में हम लोग कल भी लगातार सीनियर से, जिन सीनियर से हुई उनको लगभग हम लोगों ने इंगेज कर लिया है। तो सुदीप सेठ के अतिरिक्त वो दूसरे सीनियर हमारे लगभग हायर हो चुके हैं, ठीक है। तो उनसे मेरी कम से कम 1 घंटे बात हुई है, तब भी उन्होंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, बहुत हल्की चीज़ है जिस पर बहस होनी है। रिजर्वेशन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्यों रिजर्वेशन, उन सारे बिंदुओं पर बहस होगी, तब जाकर के इसका रस निकलेगा, निचोड़ निकलेगा आकर के, ठीक है। तो हम लोग पूरे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिन जजमेंट्स को माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच में जस्टिस शुक्ला साहब ने कोट किया है, वो जजमेंट किन किन दशाओं में जारी किए गए थे, उस समय वो तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं, उनकी गाइडलाइन क्या थी, उन गाइडलाइन में क्या प्रोविजंस थे, किन पर वो जजमेंट आया, तो उसको किस तरीके से हम पर थोपा गया, क्या वो हम पर थोपा जा सकता है, इन सभी पर बहुत डिटेल्ड और विस्तार से समझने के पश्चात ही जो है चीज़ें कोर्ट में रखी जाएंगी। केवल फाइल करने भर का मैटर नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि स्पेशल अपील में कहीं पर कोई फैक्ट पर बहस नहीं होगी। जो भी सिंगल बेंच ने अपनी फाइंडिंग दी है, उस फाइंडिंग को हम लोगों को गलत साबित करना पड़ेगा, तब जाकर के काम आगे बढ़ेगा। और उस फाइंडिंग को गलत साबित करने के लिए आपको मेहनत पड़ेगी, और वो मेहनत जो है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ल्योड़ी का पसीना जब तलवों में होगा तब जाकर के चीज़ें निकल करके आनी होंगी। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। केवल फ़ोटो खिंचवाने भर से या किसी को कह देने भर से कि भैया अपील कर दे रहे हैं, डिटेल भेज दो, फलाना भेज दो, धमाका भेज दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मिट्टी में मिल जाओगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। जितनी वर्चस्व की लड़ाई 68 वालों ने लड़ी, उनका हस्र पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, ठीक है। और केवल कुछ लोग कहते हैं कि हम ये कर लिए, वो कर लिए। वकील कौन कौन से हैं, सब कुछ आप लोगों को पता है कि पूरे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किन विशेष वर्ग के लोगों का आधिपत्य है और किस तरीके से उनको हम लोगों को लेकर के चलना है। जो वकील हमसे पर डेट खर्चा लेते हैं, वही अपने समाज के लिए पर डेट के खर्चे में उन लोगों की पूरी बहस कर देते हैं, पूरा मुकदमा ले लेते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सत्ता बदलना क्यों आवश्यक था, वो आज लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ में कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी संसाधन हम लोगों के पास है लिमिटेड, जिस तरीके से पूरी जान लगा करके खून पसीने से इस जजमेंट को हम लोग सिंगल बेंच से हर चीज़ लिखवा करके लाए, जब हमारे हाथ से सब कुछ सरकार ने छीनने की कोशिश करी थी 5 जनवरी को, वहाँ से उसके जबड़े से खींच करके आज हर चीज़ हमने जजमेंट में लिखवा दी। तो उसके बाद अगर ATRE जैसी चीज़ें आएंगी तो उनको भी पूरी मजबूती के साथ उसी तरीके से डिफेंड किया जाएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने 67.11 से नीचे 27 और 21% पूरा करने के लिए कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितनी सीटें मिली हैं, कितनी सीटें और मिलनी चाहिए, इसको पुरजोर तरीके से कोर्ट के समक्ष सारी बातें रखी। न केवल रखी बल्कि कोर्ट को अपने कंटेंशन को, अपने आर्गुमेंट को, अपने फैक्ट्स को, अपनी लिस्ट को जजमेंट में लिखने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक उसी तरीके से ATRE पर भी हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी, इसका मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो और आज आप लोगों ने देखा कि 6800 के कुछ साथी थे जिन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, 90% लोग नहीं जानते हैं कि जो स्पेशल अपील फाइल होती है वो सिंगल बेंच के जजमेंट के 1 महीने के भीतर कर देनी होती है। और सरकार ये पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किसी तरीके से इन लोगों को 1 महीना घसीटा जाए। इसलिए आंदोलन के बावजूद वो किसी तरीके से चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये फाइल ना हो, ताकि अन्य चीज़ें टेक्निकल पेंच फंस जाएं। इसलिए हम लोग 12 अप्रैल को हम लोगों का 1 महीना हो जाएगा। 12 अप्रैल 13 मार्च को जजमेंट है, 12 अप्रैल तक रहेगा। हालांकि इसके बीच में
कुछ जो नॉन वर्किंग डे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। जो चूजे जो दुकानें खोल करके अपने लोग बैठे हैं, ये दुकानें सिंगल बेंच में भी खुली थीं, क्या हुआ, उसका परिणाम क्या रहा, ये किसी से छिपा भर नहीं है। ठीक ना, ये केवल मुंह उठा के, मुंह का कौर नहीं है कि उठाया और लपक लिया। ठीक है, मैंने बताया ना कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बहस होगी रिजर्वेशन पर, और उसके लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, या तो ये हम समझ रहे हैं, या कल जब हम लोग एक सीनियर काउंसिल के पास बैठे थे, जिस तरीके से वो तड़ातड़ क्वेश्चन किए थे, मैं एक दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग इस मुकदमे में दुकान खोल करके बैठे हैं, उसके बाप की औकात नहीं है कि उनके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जब मैंने उनको सारी तरीके से कन्विंस किया, सुशील भाई भी थे, हम लोग भी थे, एक हमारे और साथी थे, नहीं तो वो तो पूरी तरीके से डिनाई कर रहे थे कि जजमेंट में गलत क्या है। जजमेंट तो पूरी तरीके से सही है, वास्तव में जजमेंट है, बहुत अच्छा जजमेंट है। लेकिन जब हम लोगों ने आर्गूमेंट किया, नहीं साहब ये चीजें हैं, तब जाकर के, वो भी कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटे, तब जाकर के उन सीनियर काउंसिल के पास ये समझ में आया, उनको समझ में कि हाँ ये मैटर है। तो बहुत हल्की चीज है, और उसको किस तरीके से कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है कि वो सीधे कोर्ट को क्लिक कर जाए। अगर क्लिक नहीं किया तो वही हसर होगा जो 6800 का सिंगल बेंच में होगा। इसलिए हम लोग पूरी ईमानदारी से, सही तरीके से, संयमित तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई वो नहीं है। जब तक हम पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में अब हम कोर्ट में जाने लायक हैं, और कोर्ट को हमको किसी भी तरीके से, कोर्ट हमको अवॉइड नहीं कर पाएगी, तब जाकर के हम सारी जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तुरंत हम लोगों को कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा दिया जाएगा। ठीक है, और जितनी भी अभी तक की बहस सिंगल बेंच में हुई, वो तो फैक्ट्स पर बहस हुई है। ठीक है, और अब जो बहस होगी वो सिंगल बेंच का जजमेंट और उसकी फाइंडिंग पर बहस होगी। और फाइंडिंग इन जो लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस फाइंडिंग को आज तक 144 पेज का ऑर्डर ये लोग पढ़े तक नहीं होंगे, और पढ़े होंगे तो एक लाइन नहीं पढ़ पाए होंगे, कहां से क्या उसको जिस तरीके से लय में पढ़ा जाता है उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो साथी परेशान है कि भैया रिट डाल दो, ऐसे कोई मुंह का कौर नहीं है, उठाया खा लिया। मुकदमा है, पूरे सब लोगों को इसका फायदा भी होगा, और अगर कुछ अहित होता तो उसका नुकसान भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हम लोग फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, कहीं से कोई ऐसी बात ना निकल कर आ जाए, या कहीं से ऐसी चीजें ना छूट करके आ जाए जिससे हम लोग को आगे कहीं पर कमी रह जाए। जैसे जजमेंट सिंगल जज का जब जजमेंट आया, तो आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं पूरे प्रदेश से कि हमारे अलावा क्या कोई सीनियर ले गया, और अगर वास्तव में सीनियर ले गया है तो क्या उसने जजमेंट में अपनी बात लिखाई है? 68 सवाल 32 लाख रुपए संदीप दीक्षित जैसे सामान्य वकीलों को दे दिए। सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनका कंटेंशन तक जब जजमेंट में नहीं नोट है कि आखिर वो मांग क्या कर रहे थे, उनको चाहिए क्या था, उसके बीच में हम लोग लिमिटेड संसाधनों में एक लाइन तक जो हम लोग चाहते थे कोर्ट जजमेंट में लिखना, वो एक लाइन क्या, पूरा जितना हमारा एक कंटेंशन था वो सब कुछ जजमेंट में पूरा का पूरा लिखवा करके लाए हैं। तो अगर कोई ये समझे कि अब आगे जाकर के हम लड़ाई को कमजोर कर सकते हैं या किसी तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग उससे किसी भी तरीके से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने बलबूते, जो हमारी टीम सिंगल बेंच में लड़ी है, उस टीम के बलबूते ला करके ये जजमेंट कराए हैं, हर चीज लिखवाए हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अब आकर के हम किसी की शर्तों पर काम करेंगे, तो कदापि नहीं होगा। हम सक्षम हैं, समर्थ हैं कि इस मुकदमे को अभी तक जिस तरीके से मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं, आगे भी जो एक लूप पॉइंट पर कोर्ट ने बिना हमको सुने डिसीजन दे दिया है, उस चीज को हम लोग स्पेशल अपील के थ्रू उठाएंगे। पहली चीज।
दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर वास्तव में सिंगल बेंच को इस पर डिसीजन करना था तो कोर्ट में उसको लिखना चाहिए था कि हाँ आप इसके अपोज में हम लोगों ने क्या बहस किया। कोर्ट ने एक तरफा ऑर्डर कर दिया है हम लोगों को। किस पर? एटीआरई मुद्दे पर। एटीआरई मुद्दे पर हम लोगों के बिना भाई हमने जजमेंट दिया, नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने जजमेंट, हमने गाइडलाइन दी 1994, हमने 1995 का जियो दिया, हमने आर भास्कर का लेटर दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद अगर उस जजमेंट में इन चीजों को कोर्ट नहीं किया गया तो मैं तो स्पेशल अपील इसी पर फाइल करूंगा कि जो हमारा कंटेंशन था, जो हमारी चीजें थी, हमको बिना सुने हुए ही एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, गाइडलाइन है, उन पर पूरी तरीके से मंथन होगा और किसी भी तरीके से दूसरे विभाग की या दूसरे प्रदेश की गाइडलाइन उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन को सुपरसीड नहीं कर सकती। इन सब चीजों पर हम लोग अपील तैयार कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी अपील तैयार होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में बिना किसी तरीके से पूरी तरीके से जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तब वो जो है कोर्ट में हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के भीतर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चूंकि नवरात्र चल रहा है, हम लोग थोड़ा सा उसमें चीजें हैं तो उसके कारण अभी लखनऊ में रेगुलर आ जा रहे हैं। लेकिन ये मान के लिए बृहस्पतिवार है, आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन के बाद लखनऊ में डेरा डल जाएगा और तब तक रहेंगे जब तक कि पूरी अपील फाइल नहीं हो जाती। सारा जितना जो कुछ काम है वो नहीं हो पाता। तो जो भी साथी हमारे फीडिंग में लगे हुए हैं, लोगों का डेटा तैयार कर रहे हैं, उनको वो पूरा डेटा लगभग तैयार किए हैं। अभी उसकी क्रॉस चेकिंग की जा रही है क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी थे, डिटेल भेज दिया था एक लोगों ने, 1 या 2 बच्चों ने, जो मतलब इतने अपने समाज के नाम पर कलंक है ऐसे लोग कि मतलब सहयोग बिना किए दूसरे के सिर्फ उठा करके डाल दिए। उसको जो हम लोगों ने क्रॉस चेकिंग किया तो उसमें वो सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो हमारे साथी उसकी पीडीएफ भी तैयार कर रहे हैं, लगभग तैयार है, क्रॉस चेकिंग हो रही, किसी का नाम छूटा तो नहीं है, जिस रेट में था वो सारी डिटेल है कि नहीं है, कोई जो भी चीज़ें हैं वो सब पूरी तरीके से तैयार हो रही हैं। और पीडीएफ का भी तो वर्ड पर तैयार हो रही है, वो सारा कुछ कंप्लीट कर रही है टीम, ठीक ना। बृहस्पतिवार के बाद हम लोग लखनऊ में ही मिलेंगे। जो भी साथी को लगता है कि हाँ वो बहुत परेशान है, कहीं उसका नाम छूट न जाए या कहीं पर कुछ ना हो जाए, तो बृहस्पतिवार के बाद वो किसी भी दिन आकर के अपना सब देख सकता है। और उससे पहले हम लोग जितना भी डेटा कंप्लीट हो जाएगा, जिन जिन साथियों को हो, उन सबको पूरी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। कहीं पर किसी पर क्लियर मिस्टेक होगी या कहीं वर्तनीय त्रुटि होगी या ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी या जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी सही कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई अपोज नहीं है। लेकिन मैंने तो देखा, ऐसे ऐसे नमूनों को भी देखा जो 6800 के लिए भी याची बना लिए, जो आंसर की पर भी याची बना लिए, जो 25 अगस्त डेडलाइन सेट कर दी कोर्ट ने, उसके बाद तक वालों को याची बना करके घूम रहे हैं और वो पहली डेट में खारिज हो जा रही। वो लोग आज कहते हैं कि क्या है। तो ऐसे लोगों को मैं अपना समय नहीं व्यर्थ करूंगा। लेकिन आप लोगों को, जितने हमारे साथी हैं, उन लोगों को यह समझने की जरूरत है वास्तव में रेड कोर्ट में किसने काम किया, कितने मेहनत से काम किया और कैसे काम किया और कहां पर आप थे और वहां से ला करके कहां पर आपको आज की स्थिति में ला करके खड़ा किया है, वो भी समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों के साथ में लोग जुड़े हैं, उन सबको ये कहिए कि जो वास्तव में सही जगह पर है वहीं पर रहे, नहीं तो अदरवाइज कोई यहाँ पर मछली मंडी नहीं है, कोई मार्केट नहीं है कि भैया 1000 में बन जाओ, 1500 में याची बन जाओ। ये तो एक लूट, या जो मतलब जो मिल जाए। ऐसे लोग जानते हो क्या कहां पर घसीटते हुए मिलेंगे? ऐसे लोग कोर्ट परिसर में झोला टांगे हुए मिलेंगे और कहेंगे भैया हमारे पास 5 लड़के आगे, जरा इनको भी अपने में डाल लीजिएगा, हाँ कुछ हमको कमीशन का खर्चा दे दीजिएगा। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग, मैं तो चुनौती देता हूं कि हमारे अलावा जो हमारा कंटेंशन था, जो हमने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डाला, उस लेटर को जो डाला, जो चार्ट हम लोगों ने बनाया, वो चार्ट तक जजमेंट में कोट कराया है। और जो हमने कहा है फेसबुक व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट में, वो सब कुछ जजमेंट में लिखा है। और हमारी टीम के अलावा, हम लोगों के अलावा कोई ऐसा बंदा ला करके खड़ा कर दीजिए, चाहे वो 6800 वाला हो, चाहे कोई टैग गिरोह का हो,
जो सिर्फ गिरोह बना करके चल रहा हो, जैसे पिछली बार एक मजबूत याचिका वाला बंदा था, ठीक है, उस गिरोह का हो, तो वो एक लाइन भी अपने जजमेंट में लिखा पाए हो तो बताइएगा। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। हाँ, जो पॉइंट पर थोड़ा सा जो कास्टिज्म है, जो नेपोटिज्म है, वो हावी हो गया हमारे जजमेंट पर। अदरवाइज हम लोगों को तो 20,000 सीटें मिल ही गई थी, क्योंकि 67.11 कोर्ट ने मान लिया है, और उसको चाहे ये दें और चाहे हम लोगों को दें, वो तो भैया देना ही पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बस एक पॉइंट है, और वो एक पॉइंट ये है, देखिए जब 67.11 कोर्ट ने मान लिया, उसके बाद ATRE डिफेंड होते हुए 6800 की लिस्ट नहीं पब्लिश होगी। अब अगर पब्लिश होगी तो पूरे 20,000 की पब्लिश होगी, अन्यथा 6800 की कोई लिस्ट अब नहीं आएगी। ये समझने की जरूरत है, इसीलिए कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पास वास्तव में बड़ा प्रेशर है। इवन ये चीज है कि जो हमारे भाई है डाटा तैयार कर रहे हैं, उनको छींके आ गई अभी तक, जबकि अभी हम भाई जीरो वर्क है, जीरो एक तरीके से मैं कहूँगा, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं, और इसके अलावा अभी जब हम लोग स्पेशल अपील तैयार करेंगे, जो लोग लखनऊ में रहेंगे वो देखेंगे कि कोई हवा में चीज़ें नहीं होती हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। सिंगल बेंच में क्या हुआ, सब MRC चिल्लाते रह गए। पहली पिटीशन थी जो हम लोगों ने 97 67 निकाल करके उसके बाद वाली पिटीशन चेक करिएगा, उससे पहले वाली पिटीशन एक चेक करिएगा, वहां से रिजर्वेशन की बात शुरू हुई, ठीक है। तब हम लोगों ने कितना लखनऊ में घुस करके मेहनत किया था, तब जाकर के वो मुकदमा ढर्रे पर आया था। और अभी भी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कब हम लोग स्पेशल अपील फाइल करें, और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है ये देखना हो तो अभी तो देख ही रहे हैं, और कितनी मेहनत लगती है बृहस्पतिवार को आकर के आप देखिएगा, ठीक है। कितना मेहनत, कितना पढ़ना पड़ता है, और कितने कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन सबको अध्ययन करना पड़ता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जब फाइल हो जाती तब ये टैग गिरोह अपना काम शुरू करता है। वो चुपचाप कॉपी निकलवाता है अपने वकील से, कुछ पैसे देता है, और एक अपने समाज में नासूर का काम करता है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग खाता जारी किए हैं उनको देखिएगा कितने लोग इसमें टैग करा करके भागने वाले हैं, कितने लोग सीनियर को करने वाले हैं, ठीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी यहाँ पर दिख जाए ना तो कहिएगा। मैं नस से वाकिफ हूँ इन सबकी, 2-2.5 साल से जब से लड़ रहे हैं तब से हम तो देख ही रहे ना कि कितने पानी में है। साले जब 25 अगस्त के बाद वालों तक को नहीं छोड़े हैं, उनके नोच लिए, जो खत्म हो गए थे उनके कपड़े उतरवा करके 25 के बाद वाला करवा लिए, तो अब यहाँ पर तो अपने समाज को डसने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन कहनी नहीं चाहिए। लेकिन जब ये लगता है कि हाँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हो रही हैं, मुकदमे से किसी को कोई काम नहीं करना है, हाँ झोला ले करके वो करना है, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे साथी शुरू जुड़े हैं कोर्ट के दौरान, सुनवाई के दौरान, कोई भी शायद कोई ऐसी डेट रही हो इक्का दुक्का जिस पर हम लोग प्रेजेंट, हम क्या मतलब कोई ऐसी डेट नहीं रही जिस पर हम दोनों लोग ना प्रेजेंट रहे हों, चाहे हम हों, चाहे सुशील भाई हों, चाहे अन्य लोग हों, ठीक है। हाँ इक्का दुक्का डेट भले रही हो जिस पर शायद 2 में से 1 बंदा प्रेजेंट रहा हो, लेकिन तब भी 1 लोग जरूर कोर्ट में रहा। ये जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को समझने की जरूरत पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। कभी आप ऐसा बताइए कि आपकी डेट लगी हो और या तो दोनों बंदे होंगे, और अगर 2 नहीं होंगे तो वो भी ऐसे कहीं इक्का दुक्का डेट होगी, तब भी 1 लोग हर हाल में होगा, जरूर होगा। तो इस जिम्मेदारी के साथ हम लोग रिट कोर्ट में लड़े हैं, तब जाकर के ये ऑर्डर आया है, हवा में ये ऑर्डर नहीं आ गया है, ठीक है। और उसका अब 6800 वाले अगर केवल 6800 के लिए प्रयास करेंगे तो उनका रास्ता कितना जटिल हो चुका है, इतना कठिन हो चुका है कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपना आर्गुमेंट, अपना कंटेंशन, अपनी चीजें रिट कोर्ट में 1 लाइन तक नहीं लिखवा पाए हैं। तो किस आधार पर अगर आप आगे जाना भी चाहोगे तो किस आधार पर चले जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, हमको ATRE डिफेंड करना है। ATRE डिफेंड करने के पश्चात ही
या तो 20,000 सीटों का रास्ता साफ हो जाएगा, या तो हम लोगों को एकोमोडेट कर देंगे। बस इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, ना स्टेट के पास ना कोर्ट के पास। ठीक है, लेकिन जो ये ATRE वाला है, इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, सावधानी पूर्वक बढ़ने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोगों से छूट जाए। इसको लेकर के भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कल भी हम लोग जब सीनियर सर के यहाँ थे, बहस कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोग निकल के आया कि एक और हमने सीनियर्स देखा है, हमने कहा कि जो पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आए, सुदीप सर के यहाँ निकल करके आए, अन्य जगह निकल करके आए, उसके पश्चात एक जगह और हम लोग डिस्कस करेंगे, संभवतः बृहस्पतिवार को। ठीक है, बृहस्पतिवार या बुधवार में। उसके पश्चात जो सारा डिस्कशन के पश्चात जो चीज़ निकल आएगी, फिर जो है हमारी अपील में जो चीज़ें कमियां हैं उनको, या जो चीज़ें ऐड होनी हैं उनको स्पेशल अपील में ऐड करवा करके बस फाइलिंग कर दी जाएगी। ठीक ना। इस बीच में जितने भी साथी हैं वो अगर अभी तक छूटे हैं तो 1-2 दिन में अपना डेटा वगैरह भेज सकते हैं। उसके पश्चात शायद हम लोग उनको जोड़ने में सक्षम नहीं रहेंगे, लेकिन अगर अभी भी किसी कारणों से सहयोग नहीं कर पाए हैं या जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाएं। किसी के पास कोई समस्या अगर है तो जो टीम के दिए हुए नंबर्स हैं उन पर बात कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब कॉम्प्लिकेशंस के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सरकार न कभी आपके साथ थी न कभी रहेगी, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। सरकार, मैंने पिछली बार भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लाने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब ये सरकार नहीं हुई, लाल कृष्ण आडवाणी जी की नहीं हुई, उनको किनारे कर दिया। ठीक है, तो यार इन शूद्रों की क्या होगी। शूद्र नस्ल, चाहे आप दलित पिछड़े कह लो चाहे शूद्र कह लें। ठीक है, तो जब वो अपने जन्मदाताओं की नहीं हुई, उनको ठिकाने लगा दिया, तो यार तुम लोग किस खेत की मूली हो। कभी सोचा था ATRE पर ये पॉइंट आ सकता, लेकिन आया ना। और मैंने जब आशीष चतुर्वेदी साहब बहस करते, मैंने कहा था कि अभी भी समय है, सब लोग सतर्क हो जाए। लेकिन वहां पर हम तो जानते ना कि वो तो जो एक नेपोटिज्म हमने बताया ना कि वो हर जगह पर है। चाहे आप जुडिशरी देख लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह वही है। वो तो आपको खत्म करने का एक पॉइंट पर ढूंढते रहते हैं कि कहां पर आकर के इनको खत्म किया जा सके। अदरवाइज जब कोर्ट में लग गया कि कितनी सीटें मिलनी चाहिए, क्या कट ऑफ है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो अप करने के बाद कितनी सीटें निकल करके आ रही हैं, जब उसको ये एहसास हुआ कि वास्तव में इतनी देनी पड़ेगी या पिटिशनर्स को देना पड़ेगा, तभी तो उन्होंने छन्नी मार दिया। अदरवाइज आप पूरा ऑर्डर जब पढ़ो तो भरभरा करके सारा तो आपका लिखा पड़ा है। अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो कुछ भाई, आप अगर सब कुछ पढ़ लो, पूरे जजमेंट का 144 पेज पढ़ोगे तो सब कुछ तो आप ही का लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका छूटा हुआ हो। और उसके बाद जब देने की बारी आई तो पॉलिसी बना दिया ऐसे लोगों की जो इलीगल अपॉइंटीज हैं, उनके लिए पॉलिसी, उनके लिए बनाने की बात हो रही है जो कम मेरिट होते हुए, कम गुणांक यानी लो मेरिट होते हुए भी नौकरी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा कि ये यंग लोग हैं, देश के भविष्य को संवार रहे हैं, इसलिए उनके लिए पॉलिसी बन जाए। लेकिन जो ये लड़के धूल फांक रहे हैं, ये ट्रेंड नहीं है क्या? हम लोग क्वालिफाई नहीं है क्या? हम लोग क्या TET नहीं क्वालिफाई हैं? हम लोग क्या ATRE नहीं क्वालिफाई हैं? हम लोग क्या BEd BTC ट्रेंड नहीं है? हम लोग क्या आसमान से टपके हैं? तो ये सारी बातें हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। और उसमें आप ये भरोसा रखिए कि आपके या हम लोगों के हितों के बीच में जो भी आएगा वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। वो कोई भी हो, चाहे सरकार हो, चाहे आस्तीन के सांप हो, या कोई भी हो। ठीक है, मैं किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ, ना किसी को टारगेट कर रहा हूँ। सबको अपना अपना लड़ने का अधिकार है, लेकिन किसी को गलत तरीके से या चीज़ों को कमज़ोर करके लड़ने का अधिकार कतई नहीं है। स्थिति ये है कि मैं तो देखा हूँ कि दुकान लोग खोले हैं कि भाई चलो वो लोग इतने पैसे लेना है तो भैया हमसे 500 कम दे देना। अरे मूर्खों, शर्म नहीं आती है?
कि क्या इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मिल जाए किसी को दे करके जोड़ जाओ, बाकी जेब में रखो। अगर आपको मजबूती से लड़ाई लड़नी है, पर डे यहाँ सीनियर्स मांगते हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है, उन सब के बीच में इकोनॉमिक रूप से कमजोर करने की एक साजिश भर है। उस साजिश से हम लोगों को पार पाना होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग, मैं थोड़ा साफ बोल देता हूँ, इसीलिए मैं सबका बुरा भी बन जाता हूँ या अच्छा बन जाता हूँ, वो तो बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों के बीच में या नौकरी के बीच में जो भी आएगा वो हमारा सबसे बड़ा विरोधी होगा, ठीक है। और जो जिस लड़ाई को यहाँ तक, इस मुकाम तक लाए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ न मैं करूँगा। और जो लोग करने की कोशिश करेंगे उनका हस अरसठ के जो नेता रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा उनका क्या हसर हुआ है, वही हसर बाकी लोगों का भी होगा, ठीक है। इसलिए जिसको जो करना हो वो करे, किसी दूसरे को टारगेट ना करे। जिसमें जितनी कैपेसिटी है वो अभी सामने आ जाएगी, और आप लोग देखते रहिएगा कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, उस जैसी स्थिति लोगों की ना हो जाए, ठीक है। तो बस ये सारी बातें हैं, और बाकी मुख्य बात जो थी वो हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग हर चीज़ जो है, एक स्थिति ऐसी आती है जब चीज़ों को मैं देखना शुरू करता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारी बातें हैं, और विनय भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी साथी बार बार पीडीएफ के लिए बार बार ये ना पूछे कि भैया लिस्ट कब मिलेगी। लिस्ट से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मुकदमा है, ताकि उस लिस्ट को कोई सी यूज़ में हम ला सकें, कम से कम इस लायक तो हम रहें। नहीं तो ऐसी लिस्ट हम बना करके आपको दे दें और उसका कोई यूज़ ना रहे, तो वो चीज़ हम नहीं करना चाहते, ठीक है। कम से कम पहले इतना ग्राउंड तो हमारा तैयार हो जाए कि उस लिस्ट को, उसमें हम इंटरवीन कर सकें, उस लिस्ट के हम आगे बढ़ा सकें, ये सारी बातें हो जाएं, ठीक है। तो जो भी साथी हैं अभी सहयोग कर चुके हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि भैया पीडीएफ ये, तो पहले आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। पहले हमारी स्पेशल पेज तैयार हो करके जो भी चीज़ें जितनी हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में आपका डेटा तो लगभग तैयार हो चुका है, वो उम्मीद है 2-3 दिन में जो है क्रॉस चेकिंग करके आप लोगों को दिखा भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग जो भी स्पेशल अपील के लिए सारी चीज़ें हैं उन पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही सब कुछ तैयार हो जाएगा हमारी स्पेशल अपील फाइल हो जाएगी। 12 तारीख से पहले हम लोगों को करना ही है, 12 क्या 10 तारीख तक समझना है, ठीक ना। और बाकी जो लोग अभी तक नहीं रिट कोर्ट में थे और अभी तक किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाएं। बाकी कहाँ आपका हित है अच्छे से, कहाँ आपका हित नहीं है, वो हर व्यक्ति ट्रेंड ग्रेजुएट है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ आपको सही जगह जुड़ना है या कहाँ पर आपका हित है, कहाँ पर आपका यूज़ होगा, वो सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वरुण सिंह भाई कह रहे हैं, देखिए वरुण भैया बिल्कुल आप लोगों के सहारे ही तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कम से कम आप लोग हम लोगों को पूरा सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ हम लोग जीतेंगे। तो हम लोग भी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ खड़े होकर के चीज़ों को तैयार करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सौरभ चौधरी बोल रहे हैं सेकंड एडवोकेट कौन है। देखिए मैंने बताया ना कि हम बहुत सारी चीज़ें आपको समय आने पर स्वतः पता चल जाती हैं, ठीक है। हम आपको जैसा हम लोग कहते थे कि हाँ ये आर्गूमेंट है, वो आर्गूमेंट, हम जितनी चीज़ बोलते हैं वो जजमेंट में लिखी रहती, कौन हमारा सीनियर है वो जजमेंट में लिखा रहता, सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग सतर्क, सावधान और थोड़ा सा गोपनीयता बना करके काम करते हैं, ठीक है। तो जैसी फाइल होगा वो सब आपके सामने पता चल जाएगा। बाकी जो रहेगा वो हमारे टॉप मोस्ट ही रहेंगे, कहीं से कोई इधर उधर वाला नहीं रहेगा, ठीक है। डेजिग्नेटेड सीनियर्स रहेंगे।
ये ईडब्ल्यूएस ज्ञान प्रकाश भाई क्यों डला है? देखिए ईडब्ल्यूएस की जब हमारी लड़ाई नहीं है, देखिए इसमें वो लोग ईडब्ल्यूएस ला करके घुसड़े, कहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो सब कोई मैटर नहीं करता है, वो अलग मैटर है, वो अपना अलग करे जा करके, वो चाहे जीते चाहे हारे, उससे हमको लेना देना नहीं। हमको एटीआरई पर बहस होनी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बहस होगी, और कोई बड़ी बात नहीं कि इस पर फुल बेंच भी गठित हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो दिए हुए नंबर्स हैं हम लोगों ने टीम की तरफ से जारी कर रखे हैं, अगर किसी तरह के कोई सहयोग भी वो चाहिए या कोई ज़रूरत पड़े या कोई जानकारी लेनी है, तो आप लोग जो है उन नंबर्स पर संपर्क करके कोई भी जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।